प्रकृति से प्रेम करने वाली बेटी का नाम अब मंगल ग्रह पर भी गूंजेगा। मेरठ की ये नन्ही बिटिया अपने काम से पूरे देश दुनिया में नाम रोशन कर रही है। कौन है ये बेटी और क्या करती है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रकृति से प्रेम करने वाली ये है ईहा दीक्षित। दरअसल ईहा दीक्षित को पौधों से खासा प्रेम है। जब भी इन्हें मौका मिलता है पौधे लगाने से नहीं चूकती। 5 साल की उम्र में 1008 पौधे लगाकर ईहा ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया है। उसके बाद 2018 में 6 साल की उम्र में 2500 पौधे लगाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ईहा शामिल हो गई और अब 12,000 पौधे लगाने वाली ईहा को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। अब आई थिंक सो अभी 12,000 से भी ऊपर मेरे पेड़ लग चुके हैं। जब मैं 4.5 ईयर की थी मैंने कार्टून चैनल में देखा कि पोल्यूशन हो रहा है तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। उसी के कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी जी की मन की बात आई। उनकी मन की बात में उन्होंने कहा था कि अब हमारा पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ रहा है तो हमें पेड़ लगाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के मन की बात को प्रेरणा मानने वाली ईहा पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन चुकी है। ईहा के संघर्ष को देश दुनिया से सराहना मिल रही है। नासा ने तो ईहा के नाम को 2026 में मंगल ग्रह पर भेजने का फैसला किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है। थैंक यू सो मच। 145 हफ्तों से लगातार पौधे लगाने वाली ईहा 2019 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीत चुकी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर 8 साल की उम्र तक 92 अवार्ड अपने नाम दर्ज करा चुकी है, जिसमें इंटरनेशनल अवार्ड्स भी शामिल हैं। इंडिया बुक ऑफ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अलावा राष्ट्रपति ने भी ईहा को सम्मानित किया है। इसके अलावा ईहा ग्रीन पीस अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है। ईहा की इस उपलब्धि पर माता पिता को भी गर्व है। एक्चुअली में बेटी को देश का सर्वोच्च बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुका है और हमारे लिए गर्व की बात यह है ईहा देश में सबसे कम उम्र की बच्ची है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाली। राष्ट्रपति जी से 2 बार इंटरेक्ट हो चुके हैं, मोदी जी से पीएम सर से 2 बार इंटरेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी ईहा को एनकरेज कर चुके हैं। हाँ, मेरी बेटी है और ईहा को पाके पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि ईहा जैसी बेटी को मैंने जन्म दिया है, क्योंकि बच्चे अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और मेरी बेटी जब हमने इसको नाम दिया था ईहा, तो ईहा का मीन्स होता है पृथ्वी। तो तब हमने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि इसका अट्रैक्शन जो होगा वो पृथ्वी से ही होगा। अमेरिकन एजेंसी नासा ने जुलाई 2026 में अपने मंगल मिशन पर रोवर की मदद से कुछ नामों को भेजने का निर्णय लिया है और इस सूची में मेरठ की बेटी ईहा दीक्षित का नाम भी शामिल है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुजफ्फरनगर में सोरम की सियासत तेज हो गई है। सोमवार को हुई मारपीट के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बालियान ने आरोप लगाया है कि आरएलडी के नेताओं ने मारपीट की है। यही नहीं, भीड़ इकट्ठा करने के लिए सोरम की मस्जिद से ऐलान किया गया। बालियान ने आरोप लगाया है कि आरएलडी के लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत कर रहे हैं, साथ ही समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बालियान ने यह भी कहा है कि सोरम में उनके खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग थी। इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री बालियान ने अधिकारियों से शिकायत की है और कहा है कि आरएलडी नेताओं की कॉल डिटेल जांच की जाए। भारत सरकार का झंडा है तो फिर हमारा भाई ने कल की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आज प्रेस वार्ता किया, जिसमें सबसे बड़ा बयान ये दिया है कि मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ था। क्या कहेंगे, क्या मतलब है इस बात का? क्या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते थे या? देखिए, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। मैं कप्तान महोदय से भी बात करूँगा। लोकदल के नेता गाँव में मौजूद थे, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनमें से एक नेता वो हैं जो लाल किले में 26 जनवरी में मौजूद थे, फेसबुक लाइव कर रहे थे। एक नेता वो भी है।
उनकी कॉल डिटेल जो ये 5-6 लोकदल का ब्लॉक अध्यक्ष है इनकी निकाली जाए और दिल्ली में एक बड़े नेता की निकाली जाए जो ट्वीट खेलते हैं। इनसे आपस में क्लियर हो जाएगा कि सुनिश्चित साजिश थी, कहीं ना कहीं षड्यंत्र था। और उसके तुरंत बाद मेरे निकलने के वहाँ छोटी सी झड़प हुई, कुछ लोगों ने 5-6 लोकदल के लोगों ने नारे लगाए, वहाँ धक्का मुक्की हुई और उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया। आप सोरम में पता कर सकते हैं जाके, सोरम में कई मस्जिद हैं, मस्जिदों से मेरे खिलाफ अनाउंसमेंट हुआ कि पहुँच जाओ संजीव बालियान के खिलाफ जाना। तो मस्जिद से ट्वीट होना 10 मिनट में दिल्ली से, एकदम से फोटो जाना, लोकदल के नेताओं की मौजूदगी, ये पूरा का पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था। सोरम ऐतिहासिक गाँव है, मेरा अपना गाँव है, उसके बहुत बड़ा महत्व है सोरम का। कहीं ना कहीं वे सोरम में मुझे अपमानित करना चाहते थे, सोरम में मुझे जलील करना चाहते थे। ये एक बड़ी साजिश है उनकी। मंत्री, जहाँ एक तरफ किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई, फिर उसके बाद अब आपका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध, आपका भी कई जगह विरोध हुआ है और अब अनाउंसमेंट हुआ मस्जिद, किस ओर जा रहा है आंदोलन? देखिए, विरोध मेरे तो पहले भी विरोधी थे दोस्त। चौथ साहब मेरे सामने चुनाव लड़े तो सब लोग चौथ साहब के साथ थे। मेरी बात ये नहीं है कि विरोध तो उन्हें करना चाहिए, वो लोकदल के हैं, लेकिन विरोध मर्यादाओं में हो। मेरे कार्यकर्ता विरोध करें मर्यादा में करें, उनके कार्यकर्ता विरोध करें मर्यादा में करें। और अगर हर गांव में ऐसा हो जाएगा वे जाएंगे तो हमारे बीजेपी कार्यकर्ता नारे लगाए, मैं जाऊँ उनके कार्यकर्ता, ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। सबको अपनी बात कहने अधिकार है, सबको अपनी बात कहनी चाहिए। आप भी बालियान खाप से हैं और भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वो भी नरेश टिकैत जो बालियान खाप से, फिर आप उनके पास क्यों नहीं आते, क्यों उनसे बात नहीं करते इस बारे में? किसान आंदोलन को लेकर, तीनों बिलों को लेकर क्यों नहीं समझाते? देखिए, बीच में कुछ ऐसा दौर रहा, आपको भी अच्छी तरह पता है। मैं कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना था। मेरा मन है कि मैं वहाँ जाऊँ। आपके माध्यम से आज अनुरोध भी किया है, अगर अनुमति देंगे तो मैं निश्चित रूप से उनसे मिलने जाऊँगा, लेकिन मुझे पहले उनकी अनुमति चाहिए। कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे कोई बात बड़ी हो जाए। अभी बहुत समय इस तरह का इसमें फूक के, तो अगर उन्हें अनुमति दी तो निश्चित रूप से मैं उनसे बात करने जाऊँगा, उनकी बात सुनकर सरकार तक पहुँचाऊँगा और सरकार की बात उन तक पहुँचाऊँगा। आज अजीत सिंह भी अचानक से सोरम गाँव पहुँच गए हैं। हाँ, 1.5 साल बाद उन्हें समय मिला है, यहाँ से चुनाव लड़कर गए थे, आज 1.5 साल बाद वापस आए। स्वागत है उनका मुजफ्फरनगर में। मैं तो चाहूँगा, मुजफ्फरनगर में उन्होंने एक घर लिया था, मैंने सुना है। 1.5 साल में घर के जाले बहुत लगे होंगे, घर को सफाई करें, मुजफ्फरनगर में स्वागत है। तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के इन आरोपों पर जमकर राजनीति भी हो रही है। आरएलडी की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट कर लिखा है कि सोरम गांव में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच संघर्ष, कई लोग घायल। किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, किसान की इज्जत तो करो। अब कानूनों के फायदे बताने जा रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे गांव वाले। दरअसल सोमवार को संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के सोरंग गांव में एक शोक सभा में पहुंचे हुए थे। जैसे ही बालियान सोरंग गांव में पहुंचे, कुछ किसानों ने यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और सपा का इस पर क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान के आंदोलन को कमजोर करने, उसको तोड़ने का हर तक कोई प्रयास छोड़ा ही नहीं। लेकिन ये किसान आंदोलन रात दिन बढ़ रहा है और जब तक उनकी मांगे सरकार नहीं मांगेगी, ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। संजीव बालियान जी का हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, चैनलों पर देख रहे हैं, उनका खुद उस गांव में, उनके गांव में उनका विरोध हो रहा है। अब फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं, वो अब चलने वाला है नहीं। इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में जाति नहीं है, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग किसान हैं। मस्जिदों से किसी से भी ऐलान नहीं हुआ। अगर किसी भी मस्जिद से ऐलान हुआ तो उसको आइडेंटिफाई करें वो, और उस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है, अगर संविधान में ऐसा कुछ है तो करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ का नाम लेकर वो अपना भाषण दे रहे हैं कि साहब मेरा फला गांव में ऐसा हुआ, वहाँ तो वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब आपको जरा मामला बता देते हैं। दरअसल सोमवार को संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के सोरंग गांव में एक शोक सभा में पहुंचे हुए थे। जैसे ही बालियान सोरंग गांव में पहुंचे, कुछ लोगों ने किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उसके बाद आरएलडी समर्थक और बालियान समर्थकों में मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। मारपीट के बाद सोरम पंचायत पर आरएलडी और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पंचायत की और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। यही नहीं, लोगों ने शाहपुर थाने का घेराव भी किया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी आरएलडी नेताओं के खिलाफ शिकायत। भारत सरकार का झंडा
और इसी बीच नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। किसानों को अतिरिक्त मुआवजे के नाम पर घोटाला किया गया है। अधिकारी और किसानों की मिलीभगत से घोटाला। 4 गांवों को अतिरिक्त मुआवजा देने की जांच में खुलासा हुआ है। 2015-16 में बांटा गया अतिरिक्त मुआवजा। एक लीगल अधिकारी को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। कई अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुआवजे के तौर पर बांटे गए। और अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, डिटेल में बताइए जरा। देखिए, आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण में किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने का मामला सामने निकल के आया है। जो विधि पूर्वक मुआवजा नहीं दिया गया। रितु मसवरी ने पूरा मामला प्रकरण पकड़ा है, जिसमें 4 गांवों को अतिरिक्त मुआवजा दिया गया था, जिसमें गेजा गांव में 15 प्रकरण सामने आए हैं। 10 मामलों में गड़बड़ी अब तक मिल चुकी है। एक प्रकरण की जांच पूरी हो चुकी है। इस पूरे मामले में जो लिप्त अधिकारी थे, लीगल अधिकारी, उनको निलंबित कर दिया गया है। जो अन्य अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। लगभग इस घोटाले से प्राधिकरण को लगभग 70 करोड़ का नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। जो अधिकारी, फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें लगातार जाएं।